मेरा एक ही आग्रह है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बाकी समय में भी आए, बिहार के लिए सोचिए, बिहारी के लिए सोचिए, बिहार के युवा के लिए सोचिए, बिहार के किसान के लिए सोचिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं तो ये सही नहीं है। आपके लिए ये सब चीज करने के लिए 365 दिन है और सभी ने आपका नौटंकी देखा है कि किस तरीके से धर्म के ऊपर आप राजनीति करते हैं, ये सभी ने देखा है। आप अपने आप को हिंदू सनातन कहते हैं, गौ माता का रक्षक कहते हैं और वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लेते हैं ताकि वो बीफ कंपनी वाला और ज्यादा पशु को कत्लेआम करे और आपको ज्यादा मुनाफा आपको पहुंचाए। तो ये सिर्फ चुनाव में ये लोग ढोंग कर रहा है, ना इनको विकास से मतलब है ना विरासत से मतलब है, सिर्फ ये नौटंकी कर रहे, ढोंग कर रहे। बड़े बड़े पोस्टर पे लिखा है कि विरासत भी रहेगा, विकास भी रहेगा। अरे ना विकास है ना विरासत है, सब ढोंग है। आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, गरीब पिछड़ा दलित को अधिकार को खाना है, भी सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके पीछे में जो पर्दे के पीछे आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करके इस मुकाम तक लाए, कभी आरएसएस का सोच ही नहीं है कि गरीब पिछड़ा दलित आगे बढ़े। आप आजादी से लेकर अब तक देखिएगा, हमेशा आरएसएस ने आरक्षण का विरोध किया, हमेशा समीक्षा करने की बात की है। मंडल बनाम कमंडल उन्होंने चालू किया। पिछड़ा दलित ये राज नहीं कर सकता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसको गुलामी करने का, ये आरएसएस का हमेशा एजेंडा में रहा है। तो ये लोग हमेशा गरीब पिछड़ा दलित को साथ नहीं लेना चाहता। उनके हाथ से ये लोग जब पानी नहीं पीता है, जब हमारे हाथ से चाय नहीं पीता है, ये मेरी आवाज कैसे संसद भवन में बुलाए उठाएगा, हमारे बेहतरी के लिए कैसे पॉलिसी बनाएगा। आखिर इंडी अलायंस के नेताओं को हो क्या गया है? इंडी अलायंस के नेता चाहे सनातन धर्म हो या सनातन धर्म के जो संरक्षक हैं, उनके ऊपर हमला कर करके आखिर इनको मिलता क्या है? ये मुकेश सहनी अपने आप को समझते क्या हैं? क्या समझ लिए हैं? जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ रहते रहते बड़बोलेपन का शिकार हो गए हैं। मुकेश सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को अच्छी तरीके से पता है कि कैसे संख्या बढ़ाया जाता है और कैसे घटाया जाता है। इसका एहसास तो आपको भी होगा ना। रही बात जनसंख्या की, तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी की टीम को अच्छी तरीके से पता है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी उदय स्टालिन टिप्पणी करते हैं, तो कभी चंद्रशेखर टिप्पणी करते हैं, तो कभी शशि थरूर टिप्पणी करते हैं। क्या हो गया है इन लोगों को? क्यों सनातन विरोधी हो गए हिंदुस्तान में रह करके इंडिया अलायंस के लोग? जनता जवाब देगी और पुरजोर जवाब देगी 24 के लोकसभा चुनाव में। आखिर इंडी अलायंस के नेताओं को हो क्या गया है? इंडी अलायंस के नेता चाहे सनातन धर्म हो या सनातन धर्म के जो संरक्षक हैं, उनके ऊपर हमला कर करके आखिर इनको मिलता क्या है? ये मुकेश सहनी अपने आप को समझते क्या हैं? क्या समझ लिए हैं? जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ रहते रहते बड़बोलेपन का शिकार हो गए हैं।